ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब और इमरान खान साहब के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको डेथ सेल में जो रखा गया है उससे मुतालिक भी बात करेंगे। ऑपोजिशन के वक्त की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई थी। एनी होप डॉक्टर साहब के कोई अश्योरेंस आप लोग को मिली हो, कोई ऐसी आपको होप नजर आती हो कि जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, जिनको बखूबी इन वाकयात और इन हालात का अंदाजा है, वो कुछ इसमें इंटरवीन करें? मुलाकात इस एतबार से एक अच्छी ओपनिंग थी कि पहले भी मैं एज अ लॉ मिनिस्टर आई नो दिस फॉर श्योर कि पाकिस्तान में 77 साल में जो भी चीफ जस्टिस जो भी ज़माना हो वो चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलते रहे, लेकिन इन्होंने पहली दफ़ा अपोजिशन को बुला के जो उनका एजेंडा ऑफ चेंज है, जिसको जुडिशल रिफॉर्म्स कह रहे थे चीफ जस्टिस साहब, उसके हवाले से हमारा उन्होंने मुद्दा जो है वो सुनना पसंद किया अपोजिशन का भी। एक ये हो गया। अब दूसरा ये कि जो हथकंडे फाशिस्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिसके ज़रिए से हर बोलने वाली आवाज़ को, जो नौकरी पे बैठा हुआ बोलेगा उसको नौकरी से, मैं गवर्नमेंट सर्विस की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो इजाज़त ही नहीं है, जिनको इजाज़त नहीं है वो सारे सियासत में आ गए हैं, वो सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम जो अपने खर्चे पे पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनको किसी जगह अंदरूनी इज्तिमा करने की भी इजाज़त नहीं है। अच्छा, इसका नतीजा एक निकला है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का नतीजा। दुनिया सारी के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, दुनिया सारी की एम्बसीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, डिप्लोमेटिक मिशन मौजूद हैं, यहाँ से इतने इतने बड़े थद्दे बना के वो डॉसियर्स के भेज रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से अगवाकारी एक दिन का मामूल बन गया और रियासती अगवाकारी होती है सारी जगह से। अब तो ये हम सुनते थे, पुरानी बात है, अब तो लाहौर में भी होती है, इस्लामाबाद में भी, कहाँ नहीं होती। ये सारी सूरत हाल है। उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को इदारा जाती नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी। हम कितना लोगों को पे पाबंदी लगाएंगे? अगर मैं और आप, हमारी गुफ्तगू के जरिए से सच लोगों को नहीं मिलेगा तो वो फिर जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर जहां सच मौजूद है, उसको तो नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा जो है वो ये है कि क्या हम उम्मीद छोड़ दें? उम्मीद का दामन ये छोड़ना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मुल्क हमारा है। लोग आते हैं, सरकारी मुलाजिम हम बड़े तगड़े तगड़े हमने देखे, वो दो यूं करके वाला वो भी चला गया। तो इस सारे सूरत हाल में दुनिया ने पाकिस्तान को एक जमहूरी एतबार से मशकूक मुल्क और मुआशी एतबार से मफलूकुल हाल मुल्क और जो मुस्तकबिल के हवाले से वो मायूस कुन एक सोसाइटी करार दे रखा है। इसमें से कौन निकाल सकता है हमें? आप जितनी मर्जी बढ़ के मार लें, पाकिस्तान के अंदर आप मारेंगे, दुनिया में आप जा ही नहीं सकते किसी जगह जाके किसी फोरम के ऊपर अपने आप को डिफेंड नहीं करने के काबिल रह गए। डॉक्टर साहब, अब तो बल्कि बातें हो रही हैं, बात नहीं है, अमेरिका में भी बल्कि सैंक्शंस की बातें हो रही हैं और के सैंक्शंस इंपोज करने की बात हो रही है अब यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी ऑफिशियल्स के हवाले से। अगेन सवाल मेरा आपसे भी है कि वुड यू सपोर्ट दैट कि अगर इस किस्म के एक एक्सट्रीम नहज पे अब जो है वो मामला हमें जाते हुए जहां पर दिखाई दे? पहले तो जरा वजह पे आइए ना जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने कुछ किया तो हमने अड्डी मार के धरती हिला देनी है, क्यों बढ़ के मारते हो? अपनी औकात देखो, अपना कशकोल देखो, अपनी भीख देखो, अपने ब्रांडेड सूट देखो, जो कर्ज खा चुके हो वो देखो, जो कर्ज मांग रहे हो उसके एवज क्या क्या तुमने पाकिस्तान का नहीं गिरवी रख दिया वो देखो। अब आप किस तरह से जवाब देंगे कि रूल ऑफ लॉ किधर है पाकिस्तान में? रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किधर है? डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने टाइम मैगजीन में जो आर्टिकल उनका शाया हुआ उसमें उन्होंने बताया कि फ्रॉम माय कन्फाइनमेंट इन अ सॉलिटरी सेल आई विटनेस्ड द हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी ऑफ अ नेशन ग्रिप्ड बाय ऑथोरिटेरियन रूल। आज शेख वकास अकरम साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेट कर रहे थे कि उनको डेथ सेल में रखा गया है। अदालती अहकामात इस मुल्क में आपके सामने है, किस तरह से फॉलो नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान डॉक्टर साहब है क्या? एक और ईद अब आ रही है, अप्रोच कर रही है, वर्कर्स भी, आपके सपोर्टर्स भी ये सवाल रेस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए तहरीक इंसाफ का प्लान है क्या? वो ये कहते हैं कि मैं अपने लिए जेल में नहीं हूं, इक़्तिदार उनके लिए आधे घंटे का भी काम नहीं है। वो दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किसी कीमत के ऊपर नहीं करते। जिस तरह उन्होंने बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की सॉवरेंटी और पाकिस्तान की जो जिसको कौमी गैरत कहते हैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ना इंडिया के जहाज़ के हमले के वक्त उन्होंने किया और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उन्होंने किया, ना ही वाइट हाउस में जाके उन्होंने किया। ये तो लेटे होते हैं ना, सजदे करते करते जाते हैं और रुकू की हालत में खड़े होते हैं, उनके आगे चिटें रखी होती हैं, पानी पी रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या गोलियां खा रहे होते हैं। ये जो था उनका सिंपल इशू है। एक ये
कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और उसके दो हिस्से हैं, आम आदमी को इंसाफ मिले, उससे रहमाना सलूक रियासत करे, मुजालिमाना और वहशियाना सलूक ना करे। जो हो रहा है ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ, सबके साथ हुआ है और हो रहा है, जारी है। दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सारे इदारे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उससे लंबी तहरीक इस मुल्क की तारीख में क्या इंडिया में भी किसी ने, यानी ये ताज बरतानिया के खिलाफ इस तरह की लंबी तहरीक चली थी, लेकिन इस तरह के मजालिम वहां भी नहीं हुए थे सिवाय जलियांवाला बाग के, डॉक्टर साहब अब आप लोग गन चलाई गई थी। प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू डॉक्टर साहब, अब आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब एक कॉल दे रखे हैं, उन्होंने ईद के बाद वो एहतजाज के लिए उन्होंने कॉल दे रखी है, एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट के वो बात कर रहे हैं। आपके जो ऑपोजिशन की दीगर जमातें हैं वो परहैप्स सेम पेज पे नहीं नजर आती, उनके लिए एक लास्ट रिजॉर्ट होगा प्रोटेस्ट करना। मौलाना साहब की अगर बात की जाए उनकी जमात की, तो वो अभी तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन को साइन नहीं कर चुके हैं। सो मुश्किलात है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे में अगर दीगर ऑपोजिशन जमातें सपोर्ट नहीं कर रही हों, क्या सोलो फ्लाइट लेगी या फिर अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली देखने में आएगी आपके? देखिए, ये दो बातें अलग-अलग हैं। एक तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है, वो हमारे साथ कितना चल सकती है। जो एक कदम चले उसका शुक्रिया, जो 100 कदम चले उसका शुक्रिया, जो एहतजाज तक पहुंचे उसका भी शुक्रिया। दूसरा इसका पहलू ये है कि हमने तो सारे खौफ के बुत एक दफ़ा नहीं मुसलसल तोड़े हैं, 3.5 साल हो गए हैं अब तो इसलिए जब भी इमरान खान कहेंगे, लोग पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ हमेशा निकले हैं, लोग अब भी निकलेंगे, लेकिन मुल्क को इम्तिहान में डालने वाले सोचें कि वो अपनी अना के लिए और जो उनके मुफादात हैं, और मुफादात तो ज़्यादातर हासिल हो गए हैं, जो करना था उन्होंने केस भी छुड़ा लिए और अपने कैदी भी छुड़ा लिए, अपने पैसे भी छुड़ा लिए। तो अब इस मुल्क को जिंदा रहने दें, इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क को एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बनने दें। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर बाबर रवान साहब, बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर व्यूज़। और जिस तरह से डॉक्टर बाबर रवान साहब सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सामने रखा कि इस वक्त ये अब वक्त जो है वो तदबीर का है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को हराने वाले हरा नहीं सके, गिराने वाले गिरा नहीं सके। फौरी इंतखाबात की जहाँ इमरान खान साहब बात करते हैं, जिससे मुल्क में आप एक मुल्क को रूल ऑफ लॉ की तरफ और एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क को चलाने की तरफ आएंगे। इस पर अब इम्प्लीमेंटेशन और अदलिया के हवाले से उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास उतने ही इख्तियारात अभी भी मौजूद है, जो जब आईनी बेंच और ये आईनी जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का मामला सामने आया, उससे पहले जिस तरह के इख्तियारात थे सुप्रीम कोर्ट के पास, वो अब भी मौजूद हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन, हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ।